खान साहब ने हर किस्म के मुज़ाकरात से कहा है कि तहरीक इंसाफ अब किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी, नहीं करेगी। और तमाम दरवाजे हम बंद करते हैं। आपका इस पर खान साहब ने कहा कि ये तमाम झूठे मुकदमात हैं और शायद ये अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खो चुके हैं। ये हुकूमत जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और ये निज़ाम बिल्कुल गिरने वाला है। और जी इस वक्त फैसला आ चुका है। हमारे साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता इमरान खान के वकील मौजूद हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, बताइएगा क्या फैसला आया है। इस वक्त शुएब शाहीन, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत, इसके अलावा शेख वकास अकरम, आमिर डोगर, सबको आज पेश किया गया। क्या फैसला सुनाया गया है बताइएगा, और उसके बाद आप लोगों की लाहेमल क्या आप लोगों का? देखिए जी, आज का जो फैसला है अबू जुल्करनैन अबू असनाद साहब की अदालत से जो हमें सुनने को मिला है, ये वही जज हैं जिन्होंने साइफर का केस सुना था जो और गलत सज़ा खान साहब को दी थी। तो इनसे तो हमें इंसाफ की कोई तवक्को है नहीं। ये जज साहब जो हैं वो जिस तरह चलते हैं आपके सामने इनका पूरा रिकॉर्ड है। साइफर ट्रायल के अंदर जो जिस तरह की मनमानियाँ इन्होंने की हमने अपनी आंखों से देखी और आपने रिपोर्ट किया। आज का फैसला एक इंतहाई गलत फैसला है जिसके मुताबिक 8 दिन का रिमांड दिया गया है तमाम पार्लियामेंटेरियंस का। और मैं इसकी जितनी मजम्मत करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जितनी मजम्मत करे वो कम है। इनका इन जजेस का और इन केसेस का मसला ये है कि ये पाकिस्तान के मसाइल को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल, असल मसाइल जो हैं वो आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ है, अवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ किसी को कोई तवज्जो नहीं है। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट लाएमल क्या है? क्या लीगल स्ट्रेटजी आप लोगों की? जी, लीगल साइड पे हम जो है इस ऑर्डर को कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम इस इलीगल रिमांड को फ़ौरन ख़त्म करवाएंगे। इसके अलावा दीगर जितने मुकदमात हैं उन मुकदमात में हम कानूनी तौर पर इन सबको परसू करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हर MNA को जो जिस तरह से अब से बेजा में रखा गया, पहले अगवा किया गया, वहाँ रात को जो नकाब पोश लोग जो घुसे वो कौन थे वो हम पता चलाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आई। ये 7 तरीन बाब हैं जो कल रकम हुए। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, आज आपकी इमरान खान से मुलाकात भी अब से कुछ लम्हे पहले हुई है, तो बताइएगा खान साहब को जब बताया गया गिरफ्तारियों के हवाले से जो पार्लियामेंट के बाहर अंदर हुई, तो क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन था खान साहब का इस पर? खान साहब ने कहा कि ये तमाम झूठे मुकदमात हैं और शायद ये अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खो चुके हैं। ये हुकूमत जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और ये निज़ाम बिल्कुल गिरने वाला है और गिरती हुई दीवारें ऐसे ही धक्कों की मोहताज होती हैं और ये धक्का हम देंगे इनको। आपने कहा कि खान साहब ने कहा कि गिरती हुई दीवारें इनको धक्का देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो इस वक्त कमर कसी हुई है, बड़े कॉन्फिडेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा कि वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। जहांगीर साहब, ये जो ताकत का खुमार है ना, ये जब ख़त्म होता है तो पता नहीं चलता। मैं उनकी ताकत को चैलेंज इस तरह से करता हूँ कि सियासी जमातें, अपने आप को कहने वाली जमातें, अवाम में ज़रा निकल कर देखें, अवाम में कभी जाकर देखें। अवाम से कोसों मील वो रहते हैं और अवाम के अंदर घुलना मिलना उनकी किस्मत में नहीं है। अवाम उनके साथ नहीं खड़ी। और अगर 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 इसी तरह की ये मनमानियाँ की गई इस मुल्क के साथ, तो आज वही हालात हैं 71 वाले। बार बार खान साहब कहते हैं कि हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एक शख्स ने, सिर्फ एक शख्स ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को दवाम देने के लिए पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया और पूरा मुल्क तोड़ दिया। इंतज़ार साहब, इस्लामाबाद में आईनी कोई तरमीम की बाज़गश्त है, कोई जुडिशल पैकेज आ रहा है, इसलिए तहरीक इंसाफ की इतने बड़ी तादाद में MNAs को गिरफ्तार करना मकसद है और 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देना। क्या लग रहा है, कोई जुडिशल पैकेज की क्या खबरें आ रही हैं आपको? देखें, ये अपनी मर्जी के जो जुडिशल पैकेजेस हैं ये बेसिकली तो जुडिशरी को अपने नीचे करने की ये एक साजिश है। हुकूमत, हमारे आइन का जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि हमारी जुडिशरी आज़ाद है, जिससे कि हमारे सूबों और हमारी तमाम इकाइयाँ जो हमारे फेडरेशन की हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। लेकिन ये हुकूमत इस कदर बुखलाहट और पागलपन का शिकार हो चुकी है कि इन्हें अब पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जो बका है, पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, उनको हिलाने में भी इनको कोई वो जो परेशानी है वो नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर लेवल पर इसका मुकाबला करेगी। इस वस्तायत का मुकाबला पहले भी किया है, अब भी करेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये जो जुडिशल पैकेज है, ये जुडिशल पैकेज नहीं है, ये जजेस को गुलाम बनाने की साजिश है। इसके खिलाफ खान साहब ने स्ट्रीट एजुटेशन का ऐलान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इंतज़ार साहब, अभी कुछ टाइम पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा अगर आप
ऐसी तकरीर करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ये कहती है इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये रिएक्शन तो आना है, अभी इसका कुछ हिस्सा है। देखें, ये वो देख चुके हैं, पाकिस्तान की रेड लाइन इमरान खान है, ये 8 फरवरी को साबित हो चुका है। ये इस जलसे में भी साबित हुआ है कि जिस तरह से लोगों को रोका गया, जिस तरह से रास्ते में रोड़े अटकाए गए, लेकिन अवाम फिर भी पहुंची। तो अवाम ने तो अपना जो फैसला है वो सुना दिया है। ख्वाजा आसिफ जो कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, अगर कभी किसी दिन सियालकोट का चक्कर लगा के देखें, वहाँ अल्लामा इकबाल के घर के पास वो मोहल्ले में जाकर देखें, उनको पता चले कि अवाम जो है उनसे किस कदर नफरत करती है। तो ये लोग एक खुमार में है, एक ताकत के खुमार में है, जो कि अवाम जो है बिल्कुल अब तंग आ चुकी है, नाको नाक पहुंच की है। कौमी असम्बली के स्पीकर का बड़ा अजीब सा कल किरदार रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का या कोई कुछ करेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट की कल तौहीन की गई? एजाज सादिक साहब का किरदार किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सारी जो इस वक्त हुकूमत है और स्पीकर है, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है। ये ऐवान की तौहीन उसी दिन होगी थी जिस दिन ये सब इलेक्ट होके आए थे, क्योंकि पूरी कौम ने इनको रिजेक्ट किया, इनके पास मैंडेट नहीं है। तो जब एक ऐसे शख्स और ऐसे जमात को आप उधर बैठा देंगे जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, अवाम के वोटों से नहीं आए, तो वो फिर ऐसी हरकतें ही करेंगे। इंतजार हुसैन पंजोता साहब, कुछ दिन से हम देख रहे थे, जलसे से पहले स्पेशली हमने देखा कि हुकूमत और आप लोगों के दरमियान कोई बैकडोर मुज़ाकरात बजरिया महमूद खान अचकजई चल रहे थे, लेकिन कल के या गुज़श्ता रोज़ के जलसे के बाद, द डे बिफोर यस्टरडे, हम देख रहे हैं कि जो तलखियाँ हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से क्या कुछ पैगाम दिया है आप लोगों को? खान साहब ने हर किस्म के मुज़ाकरात से कहा है कि तहरीक इंसाफ अब किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी, नहीं करेगी, और तमाम दरवाजे हम बंद करते हैं, क्योंकि हमें हर लेवल के ऊपर डिसीव किया गया है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे सियासी जमातें हों, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम अपनी बात अब अवाम यानी जो महमूद अचकजई के जरिए एक आप लोगों ने विंडो खोली थी वो बंद कर दी है। जी, खान साहब ने कहा है कि ये धोखेबाज हैं, इन्होंने हमेशा धोखा दिया है, ये डिसीवर्स हैं, हम डिसीवर्स के साथ मजीद बातचीत करके अपना वक्त जाए। तो फिर ये हालात किस तरफ जाएंगे? देखें, अवाम जो है अवाम अपना फैसला सुनाती है। अवाम जो है, हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम का जो मूड होगा हम अवाम के 13 दिन रह गए हैं, 13 दिन नून लीग एक एक करके गिन रही है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था गंडापुर साहब ने, और गंडापुर का जो रिस्पांस है वो थोड़ी देर में आपको असम्बली में नजर आएगा और पूरी केपी असम्बली में आपको नजर आएगा। वो बताएंगे जो रात से वो बिल्कुल अपनी न सिर्फ बताएंगे, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, वो अपने मौक़िफ़ पर भी कायम है, वो एक एक लफ्ज़ पर कायम है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। गंडापुर साहब, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे गुफ्तगू हुई है और वो अपनी बात पर कायम है, वो किसी सूरत अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। क्या बताएंगे वो, आज क्या बताने वाले हैं? आपकी बात भी हुई है कुछ देर कबल? जी, वो असम्बली में अपनी तकरीर के अंदर तमाम एमपीज़ जो हैं वो अपने मुस्तकबिल का लायबल भी रखेंगे और गंडापुर साहब भी वहाँ पर तकरीर करेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ और आगे क्या करना है। हमारे पास हिस्ट्री है, आपकी गलगित में अक्सरियत थी, कश्मीर में अक्सरियत थी, लेकिन पीटीआई के लोगों ने ही अपना नया वज़ीर आला और वज़ीर आज़म चुना है, तो कुछ भाई नहीं है ताकतवर लोगों के लिए। अगर गंडापुर साहब आंखें दिखाएंगे तो उन्होंने रात को 8 घंटे बैठा के दिखा दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये पीटीआई वो पीटीआई नहीं है पहले वाली, ये आपको मैं बता दूं, ये पीटीआई 8 फरवरी के बाद की पीटीआई है और लोगों ने जिस तरह से उनको वोट दिए हैं, इमरान खान की तस्वीर के ऊपर किसी ने कोई कैंपेन नहीं की, लोगों ने निशानात ढूंढ कर उनको वोट दिए, तो ये वो पीटीआई नहीं है। अब कोई पीटीआई या इमरान खान को छोड़कर दिखाए। इंतजार साहब, क्या आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप लाहौर में पावर शो करने जा रहे हैं, करने का इरादा रखते हैं, और वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हम आपके इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, उसके बयान पर क्या कहेंगे आप? अता तारड़ को कौन सीरियस लेता है, लेकिन हम चूँकि हमने हमारे वज़ीर आला ने ये ऐलान किया है तो हम अपना शेड्यूल के मुताबिक जलसा वहाँ करेंगे। वो तो कहते हैं कि ये एक हमने ट्रायल जारी किया है, 24 घंटे में हमने क्या से क्या कर दिया, ये सिर्फ दिखाने के लिए था, इसके बावजूद करके दिखाएं, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। उससे पूछें आपने क्या किया है, आपने क्या किया है? आपने सिर्फ सहूलतकारी की है, आप अपना माल बनाएं, हमें हम अपना काम जो है वो करना है वो करने दें। बहुत शुक्रिया इमरान खान के वकील।